बिहारी तेरी आरती गाऊं हे राजा राम। सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी। शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को मैं सदा पखारूं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भाई, आरती हनुमत के मन भाई, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम हे राजा राम हे राजा राम। वर्णानामर्धसंहानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः अस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्माया वशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हि भ्रमः
यत्पाद पल्लवमेकमेव हि भवाम्बुधेस्ति तीर्षावताम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरं वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिला रमणं वन्दे कृतिकान्तं नमाम्यहम् अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणशरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। आइए 2 मिनट प्रभु का नाम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। माता पिता गुरु नावई माथा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
काल विद्या सब पाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया सिया राम सिया राम जय जय राम। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सुबेग दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय हो। राम सिया राम जय जय राम। 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 अति अपार जे सरित बर जौन बसे तु करा। चढ़ी पिपीली को बिनु श्रम पारहि जाहि। बिनु श्रम पारहि जाहि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरजू मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सीताराम। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जान। बंदों सबके पद कमला सदा जोरि जुगपान। ये जो संसार है हमको दिखाई पड़ रहा है, हमारे दृष्टि में दो वस्तु है, जड़ और चेतन। जड़ भी दिखाई पड़ रहा है और चेतन भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भगवान के दृष्टि में जड़ और चेतन नहीं है। जो कुछ भी है सब भगवत स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। सर्वत कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा, परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न बसम प्रणीता। तुम्हारे लिए खंभा हो सकता है, जड़ हो सकता है, जड़ चेतन का विभाग हो सकता है, लेकिन जड़ और चेतन दो विभाग नहीं है, एक विभाग है। एक हम लोग स्वप्न में देखते हैं
जड़ और चेतन तो क्या वहां दो वस्तु है? जड़ और चेतन है। क्या स्वप्न में रात और दिन है? क्या स्वप्न में सुख और दुख है? क्या स्वप्न में ज्ञानी अज्ञानी है? नहीं है, लेकिन दिखाई सब पड़ता है। भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जान। कह रहे हैं कि जितने हैं जड़ और चेतन इस संसार में यत् सर्वत्र तदिक्षणम। ज्ञानी किसको कहा जाता है? ज्ञानी किसको बोलते हैं? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब सब कुछ भगवत में दिखाई पड़ने लगे, गीता 7:19, जब सब कुछ भगवत में दिखाई पड़ने लगे, जो कुछ भी है सब भगवत स्वरूप है, वो उसका अंतिम जन्म है। हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। एक छोटे से बालक को चीनी का खिलौना लेकर के बनाते हैं दिवाली पर, तो हाथी बना करके लाते हैं, घोड़ा बना करके लाते हैं, गधा बना करके लाते हैं, करेला बना करके लाते हैं, आम बना करके लाते हैं और बालक खाते हैं। कोई कहता है कि हम करेला खाएंगे, और कोई कहता है कि हम आम खाएंगे, कोई कहता है कि घोड़ा खाएंगे, कोई कहता है ऊंट खाएंगे। उसके दृष्टि में भिन्न है, लेकिन क्या मिठास है करेला में अलग है, आम में अलग है? क्या घोड़े में अलग है, हाथी में अलग है? मिठास तो एक ही है। लेकिन जब तक बोध नहीं हो जाता है तब तक वो लड़ता ही है कि हम हाथी खाएंगे, कहता है घोड़ा खाएंगे। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ कि अरे तो सब चीनी है, तो लड़ाई मिट गई। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जान। सब कुछ राम मैं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबको मैं नमन करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। देव धनुजय नर नाग खगा प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निश्चर, मैं सबके चरणों में वंदना करता हूं। सब लोग हमारे ऊपर कृपा करें। इस संसार में आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, 84 लाख योनि है। गिनती करना बड़ा कठिन काम है। कितने हैं अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियां हैं। और हम सब पता नहीं एक योनि में कितने बार गए होंगे, ये पता नहीं है। ये काल का जो प्रवाह है, समय है, भूत भविष्य वर्तमान, पता नहीं हम लोग कितने बार गुजर चुके हैं। कितने बार इंद्र बने होंगे और कितने बार शुकर कुकर चीटी कीड़े बने होंगे, कोई पता नहीं। हाँ, अब इसमें जलचर, थलचर, नभचर, पृथ्वी पर विचरने वाले, आकाश में विचरने वाले, जल में विचरने वाले, इन सबों में 4 प्रकार के हैं। स्वेदज, जो पसीना से निकलते उत्पन्न होते हैं। पसीना से क्या उत्पन्न होता? शरीर में जुआ हो जाता है ना, जुआ, हाँ, ये पसीना से आता है। खटमल आदि हैं। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। पहले अंडा देंगे, अंडे में से निकलेंगे। जैसे बहुत से है, जैसे मुर्गी है,
मुर्गी, पक्षी हैं, ये सब अंडज कहे जाते हैं। उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़ करके निकले, ये कौन निकलते हैं? ये वृक्ष, ये भी जीव में है। ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि बहुत से संत कि हम ब्रजमंडल से बाहर न जाएं, वृक्ष के रूप में ब्रजमंडल में वास करते हैं कि कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, वृक्ष बन जाओ तो कहीं आने जाने की स्थिति नहीं रहेगी, यहीं पर अखंड ब्रजमंडल का वास करो। उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़ करके निकले, वृक्ष आदि। जरायुज जो जार से उत्पन्न होते हैं। जार जैसे मनुष्य है तो मां के गर्भ में षड्भिर जरायुना बीतः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे, मां के गर्भ में रहता है तो छठे महीना में ये एक जार है। यह हम लोगों का एक आवरण तो है ही चमड़ी का, इसके ऊपर एक और चमड़ी का आवरण चढ़ जाता है, पूरे में लिपट जाता है। पांव ऊपर हो जाता है और सिर नीचे हो जाता है, उकड़ू वो उसी में पड़ा रहता है, उसको जार बोलते हैं। तो ये मनुष्य है, ये बहुत से पशु भी हैं, गाय भैंस आदि, ये भी जार से ही उत्पन्न होते हैं। जार 4 प्रकार के हैं। कह रहे हैं कि उन सब को सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको राम मैं, सिया मैं जान करके नमन करता हूं कि जो कुछ भी है सब सिया राम में ही है। तुलसीदास जी कह रहे, जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिलकर हूं छाड़ी छल छोहू, कि हमको अपना दास जान करके सब लोग छल इत्यादि छोड़ करके हमारे ऊपर कृपा करें। निज बुद्ध बल भरोसा मोहि नाही, मुझे अपने बुद्धि और विद्या का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ताते विनय करऊं सब पाई, इसलिए मैं सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझन एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राव। मैं भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं। हमारी बुद्धि तो छोटी है, लेकिन प्रभु का चरित्र अत्यंत विशद है। प्रभु का चरित्र गायन गुणान दस शतानन आदि देव, शेषो धुनापि समवस्यति नास्य पार। शेष सहस्रमुख हारी, भगवान शेष 1000 मुखों से जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। 7 समंद की मसीकरों लेखन सब बन रहा है, पृथ्वी सब कागद करो हरि गुण लिखा न जाए। कितना विस्तृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भृडितम कलमसापहम स्वर्ण मंगलम श्री मदादम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इतना विस्तृत है। राम अनंत, वैसे ही उनकी कथा, हरि कथा अनंता अनंत है, उसका कोई पार पा ही नहीं सकता है। सूझन एको अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राव। मुझे एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है कि कैसे मैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन करूं। मेरा मन तो रंक है, यानी दरिद्र है, मेरी बुद्धि कम है, और मेरा मनोरथ राजा के समान है। बहुत लोग होते हैं शेख चिल्ली, मनोरथ करते हैं। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मेरी बुद्धि तो बहुत नीची है और चाह बहुत ऊंची है। हम चाहते तो हैं कि अमृत मिले, लेकिन छाछ भी सुलभ नहीं है। बकरी का छाछ भी मिल जाए। समी ही सज्जन मोर ठिठाई, सुनी ही बाल बचन मन लाई। सज्जनों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ढिठाई सब लोग क्षमा करें। बाल बचन, बाल बचन है,
बाल के वचन को मन लगा करके सुनिए। जो बालक कह तो तरी बाता, बालक है यदि तोतरी भाषा में बोलता है, सुनहि मुदित मन पितु और माता, तो माता और पिता बड़े प्रेम से सुनते हैं। छोटा बालक माता जी कुछ बोलता है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है। लेकिन हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, लेकिन जो कुटिल हैं, क्रूर हैं, कुविचारी हैं, वो हंसेंगे। जे प्रदूषण भूषण, जो दूसरे के दोषों को ही भूषण बनाते हैं। गजब की तुलसीदास जी उपमा दे रहे हैं। दूसरे का दोष ही आभूषण बना करके वो लोग रखते हैं कि दूसरे के दोष को सुनो, गुनो और सबसे कहो, उनके लिए वो भूषण बन जाता है। कह रहे हैं कि देखो भाई, अपनी अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको अच्छी लगती है। इस दुनिया में ये मान्यता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा जैसा कोई सुंदर नहीं है। हाँ, औरत तो ज्यादा ही है। एक औरत के पास एक भैरव जी आए। भैरव जी आकर के कहे कि मैं भैरव हूं और तुमने हमारी आराधना की है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, तुमको मैं खूब सुंदर बना देता हूं। हाँ, तो उसने एक तमाचा मारा, कहा कि मैं तुमको कुरूप लग रही हूं कि तुम हमको सुंदर बना रहा है। हाँ, तो कोई औरत अपने आप को कुरूप मानती नहीं है। औरत ही नहीं, कोई भी अपने आप को कुरूप नहीं मानता, ये प्रकृति का नियम है। और कोई भी अपने को कम बुद्धिमान नहीं मानता है, सोचता है कि मेरे जैसी बुद्धि तो किसी के पास ब्रह्मा ने दिया ही नहीं। अपनी वस्तु सबको अच्छी लगती है। निज कबीत के ही लाग ननिका, सरस हो अथवा अरु फीका, चाहे वो सरस हो और चाहे फीका हो, उसमें बढ़िया नमक मिर्च डला हुआ हो और चाहे बिना नमक मिर्च का ही बना हो, लेकिन सबको अच्छा लगता है। जे पर भंड सुनति हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगह नाही। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरे की प्रशंसा को सुन करके प्रसन्न होते हैं। मन में किसी की प्रशंसा सुनिए तो मन में जलन होता है, ये उसका उतना सुंदर मकान है। किसी की वृद्धि देख करके आदमी तड़पता है। जग बहु नरसर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई। बहुत कम लोग हैं जो दूसरे की प्रशंसा को सुनकर के प्रसन्न, नहीं तो वो अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहते हैं। अच्छा देखिए, एक जीव की प्रकृति है और कोई नहीं मिलेगा तो अपने छोटे बच्चे को बुला लेंगे, बैठ बैठ बेटा, बैठ जा बैठ जा। है, मैं ऐसा था बचपन में, हाँ बड़ा तेज था, मेरे जैसा कोई तेज था ही नहीं। अरे अब तो मेरा अवस्था ढल गया, अब क्या, मेरी जैसी कोई किसी की बुद्धि भी नहीं थी। मैं अपने क्लास में टॉप आता था, कोई नहीं मिलेगा तो एक को बैठा करके अपने बेटे को ही सुनाने लगे। साहजिक वृत्ति होती है। बहुत कम लोग हैं कि जो दूसरे की वृद्धि को देख करके, सरोवर में, नदी में जल वृष्टि होती है तो बढ़ जाता है, खुद बढ़ जाएगा और घट जाएगा। बढ़ना और घटना नदी का स्वरूप है, दुष्टों का स्वरूप है, स्वभाव है घटना और बढ़ना। दूसरे की प्रशंसा सुनेगा तो बड़ा कष्ट होगा, उसको बड़ी वेदना होगी। लेकिन सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, लेकिन समुद्र के समान तो कोई और होगा एक आध बिरला। समुद्र कैसा है, देख पूर्व विधु बाढ़ जोई। विधु माने चंद्रमा। चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन उदित होता है आकाश में तो समुद्र का जल बढ़ने लगता है, उसमें बढ़ने लगता है। वो चंद्रमा को देख करके बढ़ता है। समुद्र के समान सज्जन होते हैं, संत पुरुष होते हैं, दूसरे की वृद्धि को देख करके
दूसरे की कृति को देख करके, धन संपदा को देख करके प्रसन्न होते हैं। बहुत कम लोग हैं वो सज्जन। तो भाग छोट अभिलाष बड़, करूं एक विश्वास, पै है सुख सुनि सजन सब, खल करी है प्रयास। छोट भाग अभिलाष बड़, मेरा भाग तो छोटा है लेकिन अभिलाषा बहुत बड़ी है। क्या अभिलाषा है? मैं भगवान के पावन चरित्र का वर्णन करना चाहता हूं। लेकिन मुझे एक विश्वास है। क्या विश्वास है? कि सज्जन लोग इसको सुन करके, पढ़ करके प्रसन्न होंगे और दुष्ट लोग उपहास करेंगे। उनका काम ही है उपहास करना। तो ऐसा ये करेंगे। खल परिहास हो यही मोरा, खल परिहास होई हित मोरा, काके कहीं कल कंठ कठोरा, हंसहि बकता दुर्चातक की, हंसहि बकता दुर्चातक की, हंसहि मलिन खल विमल बतके, हंसहि मलिन खल विमल बतके। कवित रसिक न राम बदनी को, तिन कह सुखद हास रस एहू, भाषा भरी की भोरी मति मोरी, हंसी दे जो गए हंसे नहीं होरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, नहीं कथा सुनी लागी फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिए सुजन सराई सुबानी, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कविति दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य जाऊं लिखी कागज गोरे। वनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण सो विचार सुनिहरि सुमति जिनके विमल विवेक, जिनके विमल विवेक। खल परिहास हो ये हित मोरा। यदि खल लोग परिहास करेंगे तो उसमें मेरा हित ही होगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना।
जो निंदक होते हैं उनको पास में रखना चाहिए। जितनी गंदगी है वो सब साफ हो जाएगी, न उसमें साबुन लगेगा न पानी लगेगा। तो जो खल लोग हैं परिहास करेंगे तो उससे मेरा ही हित होगा। किसी की अपकीर्ति का वर्णन किया जाता है तो उसके पाप को समाप्त करता है।